अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरारुल हक और आज हम एक शो आपके लिए लेकर आए हैं। उस शो का नाम है अलिफ। अलिफ चूँकि एक बुनियादी नुक्ता होता है और अक्सर सूफिया कराम अलिफ को अल्लाह से उसकी निस्बत कायम करते हैं और अल्लाह ही सब कुछ है। और हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, गुनाहगार हैं या बड़े अच्छे लोग हैं, हम हर चीज़ जो है दुनिया की वो मेरे अल्लाह के गिर्द घूमती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हमने रिटर्न ही उसके पास होना है तो हम कभी कभार उसकी बात भी कर लिया करें, दुनियादारी की बातें भी करें और फिर हर चीज़ की पर्सपेक्टिव जो है उसको अलिफ के पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को जो है वो देखें। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ शुरुकाए गुफ्तगू जो है, एक हमारी मैं इनको आर्टिस्ट भी कह सकता हूँ, मैं इनको एक स्पिरिचुअल पर्सन भी कह सकता हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर भी ये हैं, मोहतरमा राबिया सैयद साहिबा, और इनसे हम बहुत कुछ जानेंगे। ये साथ बैठ रहे आपको आपके बारे में सब कुछ बता देती है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ और ये अभी हमने तय नहीं किया कि आई डोंट नो ये कितना सही है, ये दुरुस्त ऐसा होना चाहिए, इनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक तरह का इल्म है और लोगों को उम्मीद भी दिला देती हैं। बड़े बीमार लोग इनके पास आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी ये स्पिरिचुअली कर देती हैं और उनके साथ बिल्कुल जिस तरह पोल्स अपार्ट होती है ना, एक वो शख्सियत जो हमें देखने में पूरी दुनियादार और उस हवाले से दुनिया के साथ और तरह का राब्ता जिसमें स्पिरिचुअलिटी का कोई बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं है। आसिफ साहब जो इस वक्त एडवाइज़र हैं सीएम पंजाब के, टूरिज़्म को देखते हैं पूरे पंजाब की। इससे पहले ये PHA पिंडी के चेयरमैन थे, अब सारे PHAs इनके पास हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनके ख़ुद काम की तारीफ़ की और उनके साथ फ़ोन पर रब्ता भी करते हैं और बताते हैं इस तरह से करो और शाबाश भी इनको मिलती रहती है। आसिफ साहब के साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं आऊँगा राबिया जी के पास और आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हैं आप, कौन हैं आप और क्यों हैं आप? हम क्यों हैं, इसका तो जवाब आज तक डिस्कवर नहीं हो सका मेरे ख्याल से कि हम हैं क्यों या हम कौन हैं। ये कंटिन्यूस जर्नी है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस की। ये तो आप प्योरली दुनिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि आपको पैदा किया गया और एक आदम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा है उसके साथ। लेकिन हमारी होने की वजह और इस कॉन्टीन्यूटी की वजह और फिर हमें किस तरह से होना चाहिए, और फिर आप अपना तारुफ कराएं पहले तो आप, उसके बाद अगली बात करेंगे। वो तो अल्लाह ताला ने फिर पूरी जो है आपको डायरेक्शन कुरान शरीफ में दी है, लेकिन रूहानी पर्सपेक्टिव से लाइक हम सारी ज़िंदगी ये खोज करते ही रहते हैं दैट हु वी आर। जब हम अगर हम रूहानी पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखते हैं तो वरना फिर मैं आ जाती है, आई एम मी, तो वो ईगो है। बहरहाल मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम एन अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर, आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर, आई डू स्पिरिचुअल कोचिंग, मैं एक साइकिक हूँ, क्लेयरवायंट, आई सी थिंग्स बियॉन्ड द फिजिकल रियलिटी। समटाइम्स आई पिक अप इंफॉर्मेशन थ्रू द एनर्जी, जो सामने वाले की एनर्जी से आई पिक अप इंफॉर्मेशन इंट्यूटिवली। अच्छा, इंट्यूटिवली आप इंफॉर्मेशन भी पिकअप कर लेती हैं? दैट इज़ स्ट्रेंज, दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रेंज, इट्स नॉट वेरी कॉमन, इट्स वेरी, इज़ इट वेरी नॉर्मल? और दुनिया में कितने % लोग इस तरह के होते हैं? अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमारे ब्रेन के अंदर पोटेंशियल सिर्फ आइंस्टाइन था जो 12% तक यूज़ करा था 100 में से। एक नॉर्मल एवरेज इंसान जो है वो 2 से 3 नहीं 1 से 2% यूज़ करते हैं हम अपने ब्रेन का, माइंड का ट्रू पोटेंशियल। हमारा कितना होगा? तो जब जिस तरह जो आप क्रिएटिवली जब आप म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग अबव एवरेज माइंड की कैपेबिलिटी। तो जब भी जो साइंटिस्ट होते हैं या म्यूजिशियंस होते हैं, ये लोग अपने माइंड को एक एवरेज इंसान से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह इंट्यूशन भी जो है ये अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल है, दैट्स अबाउट इट। तो इसमें कोई रिलीजन का या इसमें कोई मज़हब का नहीं है, इट्स जस्ट योर ब्रेन हैज़ द कैपेसिटी टू रीच एनीवेयर, बिकॉज असल में तो देयर इज़ नो टाइम एंड स्पेस, क्योंकि वी ऑल आर फिजिक्स में है कि हम सब तो एनर्जी है ना, पूरी दुनिया एक एनर्जी है बियॉन्ड द फिजिकल रियलिटी। और अल्लाह ताला ने भी रूह की बात की कि रूह है, तो रूह कैन रीच एनीवेयर। क्या बात है। और इमेजिनेशंस में और ख्वाब में हम चले ही जाते हैं। ख्वाब तो रियलिटी होता है। ये भी तो मुमकिन है कि जब रात में हम ख्वाब में सो जाते हैं तो असल में जिंदा हम उस वक्त होते हों और ये हम ख्वाब देख रहे हैं। That's so true. है ना, और वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो लाइफ का। आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आसिफ साहब आपकी तरफ ज़रा आते हैं, रियलिटी की तरफ। मुझे ये बताएं, आपने भी कभी इस तरह से सोचा या आपने PHA को खूबसूरत बना के फूल और ये वो इतना ज़बरदस्त बना दिया पिंडी को कि आपको उन्होंने
एडवाइजर ही लगा दिया सीधा सीधा सीएम साहब का और बाकी जितने लोग पीछे चले गए। देखें, एक तो बुनियादी तौर पे जो मैडम राबिया बात कर रही हैं, ऑब्वियसली नो डाउट कि अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी सलाहियतों से नवाजा है, और वैसे तो अशरफुल मखलूक़ात का, और जो ये बात कर रही हैं कि अपनी ब्रेन की एक मखसूस कैपेसिटी से ऊपर हम नहीं जाते, जिस तरह ये खुद कह रही हैं कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि ये डिफरेंट किस्म की एनर्जीज़ को जज करके ये इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताना, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने ही इंसान को ये सलाहियतें दी हैं। उसको कौन उसको ऑब्ज़र्व करता है, कौन उसको देखता भालता है, कौन उसकी जुस्तजू करता है, ये एक अलग सेपरेट सवाल है। तो ऑब्वियसली जिस तरह आपने दो एक्सट्रीम डिफरेंट एंगल्स के लोगों को अपने प्रोग्राम में बैठाया, ऑब्वियसली मेरी भी आज पहली मैडम से मुलाकात है, और मैं आपके प्रोग्राम के बाद इनसे अपने बारे में भी खूब, जो अभी तक आपने अंदाज़ा लगाया था उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑब्वियसली इन्होंने जो इनिशियल मेरे इनसे जो मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कुछ चंद एक मेरी पर्सनालिटी के बारे में बातें की जो काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं। मैं जिस तरह आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है इंसान को सलाहियत तो दी, और मैं तो हैरान होता रहता हूँ आसिफ, जब लोग आते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनके बारे में बताना शुरू कर देती हैं, और अमेजिंग, मतलब बड़ा मैं भी हैरान होता हूँ। इल्म तो मौजूद है ऑब्वियसली, उसको अगर आप एक्सप्लोर करें तो इल्म तो और सलाहियत तो इंसान के अंदर ऑब्वियसली नो डाउट मौजूद है। लेकिन इस सलाहियत को पॉजिटिवली किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब एक कंट्रीब्यूशन होती है ना, एक कि आप अपनी एनर्जीज़ हैं, आप उनको नेगेटिवली यूज़ कर लें, आप उनको पॉजिटिवली। तो अगर आप उनको लोगों के अंदर एक अच्छी खबर फैलाना, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी फैलाना कि भाई काइंड हो जाओ। मुझे याद है एक बंदे ने कहा पीर बड़े कामदे होंगे ने। मैं क्यों? कहता बहुत लड़ाइयाँ मुकांदे ने घरां दे विच। मैं क्यों है? कहता यार मेरा एक दोस्त सी, वो अपनी बेगम दे नाल लड़दा रहिंदा सी, वो किते गई पीर कोल, उन्होंने कहा पीर साहब मुझे वो मारता है, ये करता है, वो करता है। उसने दिया तवीज़, उसने कहा ये तावीज़ आपने जब भी वो आपसे लड़ने लगे दांत के नीचे रख लेना है और दबा के रखना है। उसने यही काम किया, हफ्ते के अंदर अंदर लड़ाई ख़त्म, बल्कि उल्टा उसने आके माफ़ी मांग ली। वो फिर डब्बा लेके गई गुलाब जामुनों का पीर साहब के पास। हुआ क्या था, सिर्फ उसको पीर साहब ने खामोश कर दिया कि तुमने आगे से बोलना नहीं है। लेकिन उसका क्योंकि लोगों को तावीज़ पे यकीन होता है, तो ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट पीर भी होते हैं जो दांत के नीचे रख देते। और एक पीर ऐसे भी मेरे बहुत बड़े एक साइकेट्रिस्ट जो बड़े दुनिया के प्रोफेसर मलिक हसन मुबशर साहब वो बताया करते थे, कुछ पीर ऐसे भी राब्ते में इनको फ़ौरन पता चल जाता है ये बंदा जहनी मरीज़ है, वो फिर साइकेट्रिस्ट का नंबर भी उनको दे देते हैं कि जाओ बेटा वहाँ से जाके इलाज करवाओ। तो वो एक गोली से उनको ठीक भी कर देता है। तो ये पीरों के पास भी जो है ये जाना इतना कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हर बंदा डॉक्टर के पास भी नहीं पहुँच सकता। 20 करोड़ लोग हैं हम, डॉक्टर्स की कमी है। देखिए मैं उसमें नो डाउट कि जिस तरह पीर हैं इट्स काइंड ऑफ टीचर। जैसे आप दीनी तालीम या मज़हब की तालीम के लिए आपका स्पिरिचुअल को टीचर है तो उसको आप दूसरे लफ्ज़ों में पीर कहते हैं। वो एक सेपरेट डिबेट है कि ज़ाहिर है माशरे के अंदर हमारे जहाँ पॉजिटिव लोग हैं वहाँ कुछ नेगेटिविटी भी होती है, ऐसा भी है। जहाँ अच्छे अल्लाह के वली मौजूद हैं वहाँ पे उसके साथ साथ दो नंबरी भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से एक परसेप्शन और ओपिनियन डेवलप होता है। तो मैं समझता हूँ कि मज़हब की तालीम के लिए अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिससे आपको कोई ऐसी वाइब्स मिलें या ऐसी एनर्जी मिले कि जिससे आप ज़ाहिर है मज़हब की तरफ राग़िब हों, तो वो और सही बात है कि शरीयत के मुताबिक अगर आपको वो गाइड करे, अगर वो कहे कि ज़रा वो कौवे का खून ला के तो उसको तुमने निचोड़ के अपने मुंह में पीना है फलाना, इस तरह की बातें तो फिर मुनासिब नहीं होती। हाँ जी। तो राबिया जी आप क्या कहती हैं इस हवाले से कि क्या आप लोगों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? क्विकली मुझे ये बताएं, जितने लोग अपसेट होते हैं पर किस किस का इलाज कर सकती हैं आप? कैसे केसेस आपके पास आते हैं और उनको किस तरह से आप ट्रीट करती हैं वो ठीक होते हैं? सबसे ज़्यादा केसेस मैंने आज तक ऑब्ज़र्व किया कि रिलेशनशिप्स को लेके जब महबूब आपके कदमों में वगैरह वगैरह ये चीज़ होती है, लेकिन ये भी एक और लेवल है जिस पे लोग इस तरह की डिमांड्स भी करते हैं कि जिसमें वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि जैसे अगर आपके घर में लड़ाई हो गई है, यू कैन नॉट जस्ट गो रन टू अ साइकियाट्रिस्ट कि जी अब क्या करूँ। सो यू नीड समटाइम्स समबडीज एडवाइस या एक गाइडेंस या एक स्पिरिचुअल इंसाइट आपको चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी की चीज़ें बैलेंस में लाने के लिए या मैनेज करने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पाथ पता नहीं होता कि हम किस तरफ या क्या डायरेक्शन लें। तो अब जब अक्सर लोग कहते हैं कि जब इस काम को कंट्रोवर्शियल कहा जाता है तो साथ में ये कहा जाता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं।
तो उन लोगों के लिए मैं ये जवाब देना चाह रही हूँ कि कई बार आपको एक गाइडेंस, या जिस तरह इन्होंने कहा कि एक उस्ताद होता है, समबडी, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बस एक एक्स्ट्रा विजडम दिया होता है, या एक एक्स्ट्रा देखने का, जैसे कहते हैं, एक ब्रॉडर विजन दिया होता है देखने का। तो उससे ये मेरे लिए एक खिदमत खल्क है। इससे मैंने आज तक, मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं कनाडा में, आई वाज प्रैक्टिसिंग इट बिफोर एंड नाउ हियर। मेरे दिल को एक इतना सुकून मिलता है जब जो सामने वाला इंसान उठ के जाता है, वो कहता है कि थैंक यू राबिया, आई एम फीलिंग लाइटर और आई एम फीलिंग बेटर आफ्टर टॉकिंग टू यू, और आई हैव मोर क्लैरिटी ऑफ माइंड नाउ। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी मेरे लिए खिदमत खल्क नहीं हो सकती कि कोई उठ के सुकून। मुझे बताएं कि आपके पास कैनेडियन पर्सपेक्टिव भी है, वहाँ के मसाइल और यहाँ के मसाइल ऑलमोस्ट सेम है या फ़र्क है? या कई लेवल्स पर सेम है और कई लेवल्स पर, क्योंकि इंसान तो हर सारी दुनिया में एक ही तरह होते हैं, बेसिक तो एक ही है ना, लेकिन कई लेवल्स पर अलग मसाइल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूशन बताना चेंज करने के लिए आसान होता है। इट्स लाइक यू कैन चेंज थिंग्स अराउंड वेरी इजीली एंड क्विकली, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, पीपल हैव द फ्रीडम टू चूज़ एंड टू डू थिंग्स। लेकिन यहाँ पर कई बार जैसे हाउस वाइफ्स हैं या वो लोग जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, यू कैन नॉट एडवाइज देम टू मच। कई बार सब्र और शुक्र ही सोल्यूशन होता है। अच्छा, इसमें इब्रार भाई सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि जैसे राबिया कह रही हैं, इनके पास लोग आते हैं, कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। जब वो किसी ऐसी उम्मीद और होप के साथ किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कोई अच्छा सुना होगा, ये कोई थेरेपी के ज़रिए या किसी और वे ऑफ ट्रीटमेंट के ज़रिए उनके उस इशू को रिजॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम शेयरिंग भी अगर आप किसी लेवल पे कर दें तो उससे भी काफ़ी हद तक इंसान का जो है वो गम और गुस्सा जो है वो किसी एक लेवल तक कम हो जाता है। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है, जिस तरह ये बता रही हैं, डिफरेंट किस्म के इनके पास ट्रीटमेंट के भी वेज होंगे, थेरेपीज़ के ज़रिए या जैसे भी, तो अब उससे फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा राबिया, गूगल भी पीर है, पीर गूगल। ये मतलब मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं आई एम समवेयर अलोन और मेरे पास कोई पीर की भी एक्सेस नहीं है, मगर मेरे फ़ोन में गूगल है और मैं उसमें गूगल करता हूँ कि जी मैं इस वक्त इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो इसके लिए मुझे एडवाइस करो। तो वो गूगल पे बेशुमार ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं कि आप इसके लिए ये है, पहले 2 गिलास ठंडा पानी पिएं, फिर उसके बाद ये सोचें, सांस रोकें, ये फलाना, और वो मैं करता हूँ, उससे मुझे फ़र्क पड़ जाता है। यानी रिसर्चेज लोगों की जो हैं वो ऑनलाइन भी मौजूद होती हैं, एक्सपीरियंसेस लोगों के ज़ाहिर है वो अपने शेयर किए हुए होते हैं। गूगल भी ख़त्म तो आना चाहिए समझ में। लेकिन जब आपके पास सारा कुछ ही मौजूद है, तो फिर ये आइडेंटिफाई करना भी एक जॉब है कि आपके लिए क्या चीज़ किस वक्त सूटेबल है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर मुझे कई बार जैसे मेडिटेशंस की बात, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अगर जब मेडिटेशंस की भी बात लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू मैग्नीफाई योर जो भी अंदर आपके चल रहा है। अगर आप गुस्से में हैं तो वो आपका गुस्सा बढ़ा भी सकता है। तो हर चीज़ आपका इलाज नहीं होती गूगल के ऊपर। तो यार ये इसमें भी थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कि आपको क्या चीज़। वो कहते हैं ना, बहुतियां गल्लां दी इक्को ही हल ते बहुतियां पानियां दा इक्को ही हल, नवाब ट्यूबल। मैं कहता हूँ कि अगर बाखुदा अगर हम प्रॉपरली कुरान पाक को पढ़ लें, एग्जैक्टली, और सुन्नत मुबारका को पढ़ लें डिटेल में, तो एक तो डिप्रेशन आपके नज़दीक कभी ना आए, एंजाइटी कभी ना आए, क्योंकि आपका रब के साथ इतना क्लोज हो जाता है ना कि यारी दोस्ती हो जाती है, और वो तैयार होता है हर वक्त यारी दोस्ती। हम सिर्फ परेशान उस वक्त होते हैं जब दुनियादारी के अंदर हम मिल के ना तो उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, फिर हम उससे ना ऐसे करके कतराते हैं, वो यार वो पहले ही नाराज़ होगा, यार अब उसको नहीं बताना, उससे नहीं बात करनी, वो शर्मिंदगी होती है और आप दुनियादारी में पड़े रहते हैं। तो मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ किसी को जो कामयाबी है ना, वर्ड कामयाबी के बड़े मानी है। कई लोगों के नज़दीक पैसा कामयाबी है, ओहदा कामयाबी है, कई लोगों के नज़दीक फेम कामयाबी है। तो असल कामयाबी जो है उन्होंने क्या कमाल डिफाइन, उन्होंने कहा हैप्पीनेस, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और खुशी। देखें, अगर बीमार बंदा हो तो फिर खुशी नहीं है, सबसे पहले तो आपकी सेहत हो, फिर उसके बाद आप खुश नसीब होता ही वो है ना जो अपने नसीब पे खुश हो जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलखसूस जब आपकी दोस्ती हो जाती है, फिर कोई मुसीबत भी आती है ना तो आप कहते हैं उसने भेजी है चेक करने के लिए, ये भी कबूल है मुझे। मेरे बड़े भाई हैं इसरारुल हक साहब, तो वो अक्सर ये कहा करते जब मुसीबत आती है 2 नफल पढ़ते हैं शुक्राने के, तो मुझे भी शुरू में ये बात हज़म ना हो, मैंने कहा तुम शुक्राने दे नफल पढ़ दे तानू होर मुसीबत ना आ जान, कहते नहीं ख़त्म हो जाती हैं,
मैं जब शुक्राना पढ़ता हूँ ना कि अल्लाह मैं तेरी इस रज़ा में राज़ी, तो ये अजीब अमल मैंने भी करके देखा और मुझे भी उससे फ़ायदा हुआ। सो ये चीज़ें हम, ये चैनल का मकसद ये है कि हम अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करें ताकि आप इनको अडॉप्ट करें, आपको मज़ा आ जाए। एक प्रोफेसर साहब हैं रफ़ीक अहमद अख्तर साहब, अब उन्होंने एक ऐसा तस्बीह बनाई हुई है, बनाई क्या मतलब अल्लाह के नाम है उसमें, तो वो देते हैं, वो सेट है ख़ास, जिस तरह होता नहीं कि एक डिस्प्रिन है, एक फ़लाँ है, एक ये है, वो बना के देते हैं सुबह दोपहर शाम, तो वो आप खाते हैं तो आपको उससे आराम आता। अब वो तस्बीह है, अब उसका कोई साइंटिफिक लाजमी एस्पेक्ट होगा क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से कोई चेंजेस होती होंगी, ऐसे कोई समझ लें हार्मोन्स रिलीज करते होंगे क्योंकि हम ख़ास वर्ड्स बोलते हैं, ज़ुबान की एक ख़ास मूवमेंट होती होगी, ख़ास ग्लैंड जो हैं एक्टिवेट होते होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाते होंगे, वहाँ से फिर हार्मोन्स रिलीज़ करते होंगे और वो राइट हार्मोन होता होगा जो आपको सेटिस्फेक्शन दे देता है। सो उस तस्बीह से मतलब वो उसकी वाइल नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द साइंटिफिक एस्पेक्ट, अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तक हम अपने आप को वो रख लेते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मेरी याद में कल्बे सुकून है। तो है मैं मानता हूँ जब हम कुरान पढ़ते हैं वो करते हैं तो हमें सुकून मिल जाता है। तो ये तस्बीहात इतना अमेजिंग असर किया मुझ पे, किसी ज़माने में जब एंजाइटी अटैक हुआ मैं तस्बीह पढ़ता था तो ऐसे रिलैक्स होना शुरू हो जाता था। सो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की ही काम है और उनके ही दिए हुए मुख्तलिफ नामों का मुख्तलिफ असर है अपनी शख्सियत पर। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप 300 दफ़ा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अगर पढ़ लें और असर से मगरिब के दरमियान रोज़ अगर पढ़ लें तो फिर आपके मज़े ही मज़े हैं, आपको डिप्रेशन नहीं होता, कम अज़ कम एंजाइटी नहीं होती। 300 दफ़ा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सो आज एक और चीज़ आप लोगों के सामने आ गई और ये बुज़ुर्गों की हुई बातें, इसमें अपना तो हमारा कुछ है नहीं, हमारा मकसद सिर्फ बैठ के शेयरिंग है अच्छी चीज़ों की, पॉजिटिव चीज़ों की। और सब्सक्राइब करें ये चैनल और देखते रहें इसको ताकि ये बात फैला सकें हम लोग। इसका और कोई मकसद नहीं है, ना पैसा कमाना इसका मकसद है, ना फेम है, सारा कुछ अल्लाह ने दिया है, लेकिन इस चैनल के ज़रिए गपशप भी होगी और बातें भी होंगी और जो बेटरमेंट है वो लोगों तक फैलेगी। तो मैं अपने दोनों मेहमानों का इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए और ये वक्त निकलता रहेगा इंशाल्लाह। राबे तो हमारे साथ ही रहेंगी और हमारी कोशिश होगी कि और भी हम इस तरह के विजनरी लीडर्स जो हैं उनको आपके साथ मिलाते रहें, गपशप लगाते रहें और अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाते रहें। अबरारुल हक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।